अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो 10th का ये हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जो थे इथाइल अल्कोहल और इथनोइक एसिड, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो उसके बाद आगे हमारा जो है टॉपिक दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स और डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हवाले से भी। तो जैसे कि आप सोप और डिटर्जेंट कॉमन एक चीज है जिसको हम घरों में यूज करते हैं, आप सब लोग यूज करते हैं। तो सोप क्या होती है और डिटर्जेंट क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं दे आर यूज फॉर क्लीनिंग। चाहे सोप हो चाहे डिटर्जेंट हो, दे आर बोथ यूज्ड फॉर क्लीनिंग। सोप और डिटर्जेंट को हम सफाई के लिए, गंदगी दूर करने के लिए, कपड़ों से या अपने आप से जो गंदगी होती है, डर्ट होती है, तो उसको दूर करने के लिए, उसको साफ करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो उसको हम सोप या डिटर्जेंट कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह के क्लीनिंग एजेंट्स जो है, साफ करने वाली जो चीजें हैं या क्लीनिंग एजेंट्स जिनको हम कहते हैं, दो तरह के हमारे पास होते हैं। वन इज सोप एंड वन इज डिटर्जेंट और सिंथेटिक डिटर्जेंट। एक सोप होती है जो कि नेचुरल कुछ चीजों से बनाई जाती है, और दूसरा डिटर्जेंट होता है जो सिंथेटिक होता है। तो पहले हम सोप्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि सोप क्या होता है। तो सबसे पहले आप याद रखो कि सोप्स या डिटर्जेंट्स जो होते हैं, दोज आर द सब्सटेंस which are used for cleaning or for removing the dirt. Those are used for cleaning or for removing the dirt. इनको हम क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए या गंदगी दूर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वाटर यूज करते हैं, तो उनको हम सोप्स या डिटर्जेंट्स कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है सोप और दूसरा होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। एक होता है सोप और दूसरा होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सबसे पहले हम अब सोप्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सोप क्या होता है? देखो, सोप जो होता है, सोप्स आर सिंपली salts, sodium salts of long chain fatty acids. सोडियम salts of long chain fatty acids, ये सोडियम साल्ट होते हैं। किसके? यानी कि जो हमारे पास काली, एक दिन पहले हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये H होता है, दिस लास्ट वन, इट इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम, इट इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम। तो जब ये सोडियम के साथ रिप्लेस होता है और इसमें जब यहां से कोई कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड लग जाता है, लॉन्ग चेन वाला, लंबा बड़ा वाला, तो दैट इज सोडियम साल्ट, ये फिर सोडियम साल्ट बन जाता है। तो उसी से ये जो होता है सोप बन जाती है। दो तरह की सोप्स हमारे पास है। एक को हम कहते हैं पैल्मिटिक एसिड सोप, पैल्मिटिक सोप, और दूसरे को हम कहते हैं स्टीरिक सोप, स्टीरिक सोप। तो ये जो पैल्मिटिक स्टीरिक सोप है या पैल्मिटिक सोप है, इनमें क्या फर्क होता है? इनमें सिर्फ ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड या लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड जो होता है, उसी का फर्क होता है। जैसे हम स्टीरिक सोप अगर लेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें C17H35 होता है, जो उसका बेसिक कार्बन कंपाउंड होता है। दिस इज C17H35, C17H35 COOH, स्टीरिक कार्बोक्सिलिक एसिड या स्टीरिक एसिड इसको कहते हैं। C17 कार्बन, इसमें कितने? 17 कार्बन है और हाइड्रोजन 35, यानी कि एक लंबा चौड़ा कार्बन कंपाउंड है। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड को हम स्टीरिक एसिड कहते हैं। इस कंपाउंड को हम स्टीरिक, एक होता है अगर इसके साथ, अब कौन सी सोप हमारे पास है? when this hydrogen of the stearic acid, when this hydrogen of stearic acid is replaced with sodium like this C17H35, this is C double bond O, single bond O, and this is Na, this is sodium। यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है नेगेटिव चार्ज,
यानी कि ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, एंड सोडियम जो है इट इज पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को देता है, और ऑक्सीजन जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह से यहाँ पे जो है ये एक आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक मीन्स जिसपे चार्ज हो जाता है, यानी कि चार्जेड कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सोडियम स्टीरेट बनता है, सोडियम इसमें यहाँ पे लग जाता है, तो ये साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड यहाँ पे बन जाता है ये। तो ये एक तरह की सोप हमारे पास होती है जिसमें कार्बन चेन जो है वो 17 और 35 है। कार्बन कंपाउंड जो कार्बन जो नंबर ऑफ कार्बन है इसमें कार्बन कंपाउंड में दैट इज 17। तो इस तरह की स्टीरिक सोप इस वाली सोप को कहते हैं जिसमें कार्बन 17 होता है। अब दूसरी हमारे पास जो सोप है दिस इज C15H33COOH। ये एक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है एक और जिसमें ये कार्बन कंपाउंड है और इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका जो नाम है दैट इज पैल्मिटिक एसिड। ये C15H31 दिस इज पैल्मिटिक एसिड। कौन सा एसिड है? पैल्मिटिक एसिड। और इससे जो सोप बनती है इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, C15H31 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज पैल्मिटिक सोप, दिस इज स्टीरिक सोप एंड दिस इज पैल्मिटिक सोप। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की सोप्स होती हैं जिनमें सिर्फ किसका फर्क होता है? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 17 होता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 35 होता है जो स्टीरिक सोप है। और जो पैल्मिटिक सोप है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 15 होता है, हाइड्रोजन 31 होते हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम रहता है। दिस इज आल्सो सोडियम सॉल्ट, दिस इज आल्सो सोडियम सॉल्ट। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आयोनिक ग्रुप जो है वो सेम है, ये आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Na नेगेटिव O पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो इस तरह इनमें जो ये ग्रुप है सोडियम साल्ट का वो सेम होता है, सिर्फ इनमें जो कार्बन कंपाउंड है उसका फर्क होता है। इस तरह से हमारे पास दो तरह की सोप्स होती हैं, एक को हम स्टीरिक सोप कहते हैं, दूसरे को हम पैल्मिटिक सोप कहते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब ये प्रिपरेशन ऑफ सोप, अगर हमें लार्ज स्केल पे ये प्रिपरेशन साबुन कैसे, ये सोप जो है कैसे बनती है, इट इज सिंपली बाय हीटिंग एनिमल और प्लांट ऑयल, एनिमल फैट और प्लांट ऑयल। प्लांट से जो हम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, जैसे हमारे पास कस्टर्ड ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल होता है हमारे पास जो वेजिटेबल से हम हासिल करते हैं, या एनिमल फैट जो होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उस फैट को या ऑयल को मिलाते हैं और उसको हीट करते हैं। उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, तब जाके हमें सोप और ग्लिसरॉल मिलता है, तब जाके हमें सोप और ग्लिसरॉल मिलता है। इसमें हम थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट भी डालते हैं, यूज करते हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है सोप को बनाने की विद द हेल्प ऑफ दिस फैट, एनिमल फैट और ये वेजिटेबल ऑयल, इसको सफानिफिकेशन कहते हैं, सफानिफिकेशन इसको कहते हैं। तो अगर हमें लेबोरेटरी में अब इस सोप को बनाना होगा लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में इसको हम कैसे बनाएंगे? दैट इज वेरी सिंपल। आप बना सकते हैं घर में भी आराम से। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल लेंगे, आजकल घरों में आम होता है, जैसे कैस्टर ऑयल हमारे पास है। अगर हमारे पास कैस्टर ऑयल है या कोई भी वेजिटेबल ऑयल है, तो हम 20 ग्राम उसका, ये 20 ml ऑयल हम लेंगे, इसको किसी बीकर में डालेंगे, तो और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लेकिन ये सिर्फ 20% होना चाहिए, यानी कि ये थोड़ा सा डाइल्यूट होना चाहिए, ये पूरा जो है कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, 20% कंसंट्रेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका हमें इसके साथ 30 यानी कि 20 ml हमने ऑयल लिया,
20 ml हमने ऑयल लिया, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका 30 ml हम इसके साथ मिलाते हैं ऑयल के साथ, और इसको हीट करेंगे पूरी तरह से हीट, और साथ साथ स्टीयर किसी बीकर में हम लेंगे, इसमें हमने ऑयल लिया, इसमें हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो इसको हम नीचे से हीट करते हैं, और हीट के साथ साथ इसको स्टीयर करते रहेंगे पूरी तरह से जब तक एक पेस्ट की सूरत बनता है। थोड़ा पेस्ट जब बनेगा तो इसमें थोड़ा सा हम 5-10 ग्राम नमक मिलाएंगे, तो ऐड करेंगे NaCl थोड़ा सा, तो इसको आप थोड़ा पूरी तरह से इस NaCl मिलाने के बाद और स्टीयर करेंगे, पूरी तरह से मिलाएंगे और हीट बंद करेंगे, इसको कूल डाउन करेंगे। तो कूल डाउन करने के बाद हमारे पास क्या तैयार होगी, वी विल गेट सोप, तो हमें सोप मिल जाएगी। तो इस तरह से लेबोरेटरी में बिल्कुल आसानी के साथ हम इस चीज को बना सकते हैं। लेकिन इस सोप में क्या है, क्या डिटर्जेंट की हमें क्या मजबूरी पड़ी, डिटर्जेंट अगर सोप थी तो डिटर्जेंट किस लिए, तो क्या मसला था इस सोप के साथ। सोप जो है ये हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर मतलब क्या होता है, हार्ड वाटर मतलब होता है वो वाला पानी जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम ज्यादा होता है, मतलब जिसमें मिनरल्स, हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर मीन्स जिसमें मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है जब कैल्शियम या मैग्नीशियम इस पानी में होता है तो इसमें सोप पे क्या असर पड़ता है, एक्शन ऑफ सोप जो होती है उसको क्या होता है। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास हम ये स्टीरिक सोप लेंगे C17H35COOMe, यह हमने लिया स्टीरिक सोप, ठीक है ना। तो इसको जब हम हार्ड वाटर के साथ मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ड वाटर में इस वक्त क्या है, मैग्नीशियम है, मान लेते हैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, हार्ड वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो जब इसको हमने पानी के साथ मिलाया सोप को, तो क्या होता है, ये जो सोडियम होता है इसको जैसे क्लोरीन मिलता है, ये सोडियम और क्लोरीन मिल जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और ये मैग्नीशियम जो है ये इस सोप के साथ मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो चीज हमें मिलती है देखिए C17H35COOMg, दिस इज, ये अभी सोडियम स्टीरेट था, ऊपर साबुन जो थी, सोप जो थी, दैट इज सोडियम स्टीरेट, लेकिन जब इसको हम पानी में हार्ड वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो हमें मिलता है मैग्नीशियम स्टीरेट वहां पे। तो जैसे ये मैग्नीशियम स्टीरेट ये क्या करता है, ये वो जार जैसा बनाता है वहां पे जिसको सकम बोलते हैं। तो इस सकम की वजह से क्या होता है, पानी जो होता है ये कपड़ों पे, मान लेते हैं हम कपड़ों पे लगाते हैं, तो कपड़ों पे जो गंदगी होती है उस गंदगी और इस सोप के दरमियान ये सकम बन जाता है, ये मैग्नीशियम स्टीरेट बन जाता है, और ये उस गंदगी को कपड़े से बाहर आने नहीं देता है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा सोप वहां पे यूज करनी पड़ेगी तब जाके उससे वो गंदगी निकल जाएगी। तो इसका मतलब है कि लिमिटेशन ऑफ सोप जो है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इसकी एक्शन जो होती है हार्ड वाटर में बिल्कुल कम होती है, हार्ड वाटर में ये फेल होती है, हार्ड वाटर से ये मतलब हार्ड वाटर में ये कपड़ों में से गंदगी निकाल अच्छी तरह से नहीं निकाल सकती है और बहुत ज्यादा जाया भी होती है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द सोप, ये एक सोप की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इस तरह से हमने सोप के बारे में पढ़ा कि सोप क्या होती है, दो तरह की स्टीरिक सोप है, पैल्मेटिक सोप होता है, सोप कैसे बनाई जाती है, प्रिपरेशन क्या है, वेजिटेबल ऑयल या ये वेजिटेबल ऑयल से एनिमल फैट से हीट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के उसमें तो सोप को बना सकते हैं। लिमिटेशन भी इसकी क्या है, हार्ड वाटर में ठीक से काम नहीं करती है। तो इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।